साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 5 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब छठा अध्याय प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो में छठे अध्याय का पहला टॉपिक देखेंगे, गंगा नदी तंत्र। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है कि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही है, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा अर्थात भागीरथी भारत की सबसे लंबी अर्थात 2525 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, गंगोत्री हिमानी है और उस स्थान का नाम गोमुख है जहाँ से गंगा निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से गंगा का उद्गम होता है। टिहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। जो गंगा नदी है, ये गंगोत्री के गोमुख से जब इसका उद्गम होता है तो इसको भागीरथी कहते हैं। और आगे बढ़ने के बाद देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, इनके संगम के बाद जो संयुक्त धारा आगे बहती है उसको गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, अर्थात हरिद्वार से ऊपर ये हिमालय पहाड़ में रहती है और हरिद्वार से नीचे ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फरक्का के पास ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र अर्थात जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो इन्होंने जो कहा उसका तात्पर्य यह है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसको पद्मा कहते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना कहते हैं। बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है और मेघना में मिलने के बाद ये मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। अर्थात अगर कभी प्रश्न ये आता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, उत्तर रहेगा पद्मा। और प्रश्न अगर ये आता है कि गंगा समुद्र में मिलने से पहले क्या कहलाती है, तो मेघना कहलाती है समुद्र में मिलने से पहले। अब एक चीज यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि मेघना जब अपने जल का त्याग समुद्र में करती है तो वहां एक डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं या बंगाल का डेल्टा भी कह देते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। हुगली गंगा की ही एक धारा है जो पश्चिम बंगाल में होते हुए बहती है। पद्मा दूसरी धारा है जो बांग्लादेश में होते हुए बहती है। तो पद्मा जब समुद्र में मिलती है तो उसका नाम मेघना हो गया, और जो इसकी धारा फरक्का बैराज से पश्चिम बंगाल में होती हुई आती है वो हुगली हो गई। तो हुगली और मेघना के बीच में ही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनेगा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं या बंगाल का डेल्टा भी कह देते हैं। इस संबंध में इन्होंने यहाँ एक चित्र दिया है नदी तंत्र का। गंगा नदी तंत्र भारत के मैप में देखो, जो ये सैडेड एरिया है ये एरिया हुआ गंगा नदी तंत्र का, और यही एरिया इन्होंने यहाँ जूम करके दिखाया है कौन सी नदी किधर से है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर बहती है। अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां थी गंगा से पहले। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है और बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही है।
केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है ये केदारनाथ और रुद्रप्रयाग उस एरिया की तरफ है। ये चोरावाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ये दोनों आपस में मिलती हैं। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इनसे संबंधित एक है पंचप्रयाग, वो भी ध्यान रखना है। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदी मिलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा, शारदा जिसको सरयू कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी हिमालय से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री के पास स्थान है बंदरपूंछ। हिमानी का नाम यमुनोत्री है, लेकिन उस जगह का नाम बंदरपूंछ है जहाँ से यमुना निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। इन्होंने यहाँ लिखा है नेपाल हिमालय। मिलाम हिमानी, मिलाम हिमानी को मिलम हिमानी भी कहते हैं या मिलम ग्लेशियर भी कहते हैं, और ये भारत नेपाल सीमा पर है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। शारदा नदी जब भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है तो इसे काली नदी नाम से पुकारा जाता है, और जब ये उत्तराखंड के टनकपुर से नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है तब इसका नाम शारदा पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूतातोली श्रेणी से होता है। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, रामगंगा नदी, ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधा टोली लिखा है। इसको दूधा टोली के साथ साथ दूधा तोली भी बोल देते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन हैं। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है। सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिनी तरफ से मिलती है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप और बिहार का शोक, दोनों आपको ध्यान होना चाहिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गौर्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, यमुना की सहायक है और ये अपने बीहड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंबल में जो उत्कात भूमियां होती थी, वहां जो बीहड़ हैं उनमें अक्सर डाकू रहा करते थे, इसलिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, फुल्लर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में। गोमती नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका उद्गम मैदान में है। उसके अलावा गंगा नदी तंत्र से संबंधित जितनी नदियां हैं सबका उद्गम पहाड़ से ही है। नीचे इन्होंने टेबल दी है नदी उद्गम और संगम। गंगा नदी, इसका उद्गम गोमुख से होता है और गोमुख कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। संगम कहाँ है इसका, यानी अंत पॉइंट है बंगाल की खाड़ी। गोमुख से निकल के बंगाल की खाड़ी तक बहती है। नेक्स्ट यमुना बंदरपूंछ से निकलती है। बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट शारदा, पहाड़ में काली कहते हैं, प्लेन में शारदा कहते हैं। मिलम हिमानी नेपाल हिमालय लिखा है इन्होंने, ये भारत और नेपाल की सीमा के पास है। घाघरा बाराबंकी यहाँ तक बहती है। कोसी गोसाई थान नेपाल हिमालय,
इसको याद रखिएगा। कोसी बिहार का शोक गोसाई थान से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा में मिल जाती है सोनपुर पटना के पास। रामगंगा दूधातोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से गंगा में मिल जाती है। सोन अमरकंटक पठार से निकलती है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर से निकलती है, कोलकाता के निकट हुगली में मिल जाती है। चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। गोमती फुलर झील या गोमतताल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। आगे इन्होंने प्रश्न दिए हैं, लेकिन प्रश्न देखने से पहले जितना हमने अभी पढ़ा इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखो यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ जो ब्लू लाइन से कवर किया गया क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये हमारा गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र है। अब ये देखो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, थोड़ा सा हरियाणा भी है, इधर राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, हल्का सा छत्तीसगढ़ भी है, इधर झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है। ये सारा एरिया हमारा गंगा नदी बेसिन के तहत है। अगर बड़े मैप में देखें तो इंडिया में इस तरह से है, और बड़े मैप पे इस तरह से गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र। इस मैप में ध्यान से देखिएगा, ये उत्तराखंड के अंदर की स्थिति है। गंगा को हिमालय में भागीरथी कहते हैं, ये है भागीरथी नदी। अब गंगा का उद्गम कहाँ हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में स्थान है गौमुख, तो गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ? गौमुख से। गौमुख से गंगा का उद्गम हुआ, और ये रही हमारी गंगा नदी। अब कहाँ आ गई है? देवप्रयाग में। दूसरी प्रमुख नदी है अलकनंदा, जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, और उसके बाद इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो जो पंच प्रयाग हैं उनमें एक प्रयाग है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम। अगर हम अलकनंदा को प्रारंभ से देखें तो अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकली है। सतोपंथ ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही है, और यहीं पे हमारा है बद्रीनाथ, सतोपंथ ग्लेशियर से थोड़ा नीचे। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे ही है। यहाँ पर अलकनंदा को विष्णु गंगा नाम से जाना जाता है। बगल में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहां एक तरफ से विष्णु गंगा और दूसरी तरफ से धौली गंगा, या यूं कहें दाईं तरफ से विष्णु गंगा और बाईं तरफ से धौली गंगा आकर मिलती है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में संगम होता है विष्णु गंगा और धौली गंगा का, या अलकनंदा और धौली गंगा का। विष्णु प्रयाग के पास में ही है जोशीमठ। यहाँ से अब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा की संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, और नेक्स्ट प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा में बाईं ओर से नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी नंदा देवी के आसपास से उद्गमित होती है, और ये नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल गई। इनकी संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में बाईं तरफ से पिंडर नदी मिलती है, उसको कर्ण गंगा भी कहते हैं, और ये कहाँ से आ रही है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिली। अब ये संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट प्रयाग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अब इसमें नेक्स्ट नदी मिलती है मंदाकिनी, जो बाईं तरफ से ना मिलके दाईं तरफ से मिलती है। और मंदाकिनी कहाँ से आ रही? चौरावाड़ी ग्लेशियर से। चौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ? केदारनाथ के पास। अब रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी की संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ, और आगे बन गई है गंगा नदी। अब भागीरथी पर टेहरी बांध के पास में भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना और भागीरथी का संगम टेहरी बांध, ये ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नदियां और छूट गई हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड के अंदर हिमालय में हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। अब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे इसका बेसिन पूरा देखते हैं। यहाँ देखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम हुआ। अब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ी। गंगा के नाम से ये इस तरह से ये जा रही है यहाँ। अब यहाँ ये जो फरक्का बैराज है, यहाँ से ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी बांग्लादेश में, और हुगली के नाम से ये नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। गंगा में सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना, जो गंगा के दाईं तरफ
लगभग समानांतर रूप से चलती है और इलाहाबाद में इससे मिल जाती है। नेक्स्ट, गंगा में बाईं तरफ से या उत्तर दिशा से रामगंगा मिल रही है। और ये है देखो शारदा नदी, पहाड़ में इसे कहते हैं, इधर इस एरिया में कहते हैं काली नदी, इधर कहते हैं शारदा। तो शारदा फिर नीचे आने के बाद इसी का नाम है घाघरा। ये नदी हमारी पटना के पास गंगा में मिल जाती है, बाईं तरफ से या उत्तर दिशा से। और शारदा से पहले इसमें एक नदी है गोमती, देखो गोमती मिल रही है। गोमती जिसका उद्गम पीलीभीत के आसपास होता है, मैदानी क्षेत्र से। और आगे बढ़ेंगे तो बाईं तरफ से इसमें गंडक मिल रही है। फिर गंडक के बाद कुछ छोटी मोटी नदियां हैं और आगे सबसे महत्वपूर्ण नदी है कोसी, बिहार का शोक। और उसके बाद महानंदा। ये नदियां बाईं तरफ से या उत्तर दिशा से मिल रही हैं गंगा में। अच्छा, दाईं तरफ से या दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सोन। सोन के अलावा एक नदी है टोंस, जो दाईं तरफ से या दक्षिण से मिलती है। और इनके अलावा जब नीचे जाते हैं पश्चिम बंगाल की साइड में, तो एक मयूराक्षी नदी और एक दामोदर नदी, ये भी दाईं तरफ से ही हुगली में मिलती है, मयूराक्षी नदी और दामोदर नदी। अब सोन की जो सहायक नदियां हैं, ये हैं कोयल और रिहंद। ये इसमें दाईं ओर से या दक्षिण दिशा से मिलती है। इसके अलावा यमुना की सहायक नदियां, सबसे मुख्य सहायक नदी है चंबल। चंबल यमुना में दक्षिण से या दाईं तरफ से मिलती है। चंबल की सहायक नदी बनास, काली सिंध और पार्वती। चंबल के बाद यमुना में मिल रही है सिंध, ये भी दाईं तरफ से ही आ रही है। उसके बाद बेतवा, ये भी दाईं तरफ से ही आ रही है। उसके बाद केन, ये भी दाईं तरफ से ही आ रही है। तो इस तरह से मुख्य मुख्य नदियां हैं। उसके अलावा कुछ छोटी नदियां हैं, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। और ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। नदियां, सहायक नदियां, उपनदियां, फिर नदियों के किनारे शहर, दाईं तरफ से बाईं तरफ से, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। देखो, दिल्ली यमुना के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है, वाराणसी गंगा किनारे, पटना गंगा किनारे, भागलपुर गंगा के किनारे, फरक्का गंगा के किनारे है। और ऐसे ऊपर देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, ये भी गंगा के किनारे। अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण, ऑप्शन ए सही। अब यहाँ देखो, बी ऑप्शन दिया है अनुवर्ती अपवाह, सी ऑप्शन है आक्रमवर्ती अपवाह, डी ऑप्शन है परवर्ती अपवाह। तो ये तीनों अपवाह क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से अपवाह हैं वो सारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा, ऑप्शन बी। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 3, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी पद्मा। प्रश्न 4, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, प्रवेश के बाद पद्मा। प्रश्न 5, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है मेघना और हुगली। अब यहाँ ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन में तो मेघना है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड और है, न्यू मूर आइलैंड, जो अक्सर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट करता रहता है। इस समय वो समुद्र में डूब गया है, इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 6, कथन और कारण। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये कथन है। कारण इसका है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, गलत। यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन सी। ऐसा क्यों, वो देख लेते हैं। ये सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है।
नेक्स्ट प्रश्न 7, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। इस प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में जो मिट्टी जमा की गई है गंगा द्वारा लाके पहाड़ों से, वो कितनी गहराई तक जमा की गई है। ऑप्शन ए 6000 मीटर, ऑप्शन बी 600 मीटर, डी सी 800 मीटर, डी 100 मीटर। इसका सही उत्तर है ए 600 मीटर तक। ओलड़म के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही, संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। बिल्कुल सही, अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कथन 4 है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। नहीं, गलत। क्यों? ये शंकराचार्य द्वारा जो पीठ स्थापित की गई वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। उपर्युक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है, अलकनंदा नदी चमोली, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, यानी ये तीनों सही है। चौथा है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 9, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। भाई सूची 1 में स्थल है, 2 में नदियों का संगम है। यहाँ इन्होंने 4 प्रयाग दे रखे हैं, देखो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो हमें मिलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। हमने लगा दिया अलकनंदा और भागीरथी, डी का 1, डी का बी और सी में है। नेक्स्ट कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है, तो सी का 3, डी का 1, सी का 3, यानी ऑप्शन बी सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्टार लगा है, कोई सही नहीं है। कारण देख लेते हैं। प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है। यानी रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। जबकि नंदप्रयाग और विष्णुगंगा मंदाकिनी में सुमेल नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है, यानी नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। नेक्स्ट प्रश्न 10, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी, मंदाकिनी हमारी अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन ए। मंदाकिनी नदी चोरावाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी। नेक्स्ट प्रश्न 11, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है? शारदा नदी की। लेकिन यह हिमालय में है, तो हिमालय में शारदा को क्या कहते हैं? काली नदी। यानी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी सही होगा इसका। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहावती, लधिया आदि है। अच्छा, ये लधिया नदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लधिया नदी काली नदी में टनकपुर के पास आके मिलती है और उसके बाद ये काली नदी मैदानी क्षेत्र में जाती है और इसका नाम शारदा हो जाता है। तो शारदा से जस्ट पहले काली में सबसे अंतिम नदी कौन सी मिल रही है? लधिया। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है।
विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। आपको पूरे पंचप्रयाग पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। प्रश्न 14, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती है? गंगा नदी बनती है ये देवप्रयाग में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 15, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, ऑप्शन ए। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित। दोनों ध्यान होने चाहिए, केदारनाथ भी इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ भी। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न 17, भारत की सबसे बड़ी बहा नदी है। बहा नदी मतलब भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, वो है गंगा। नेक्स्ट प्रश्न 18, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक हैं, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि ये गंगा जो नदी है वो भारत में बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बहते हैं, तो भारत में इनकी लंबाई कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी दक्षिण गंगा। नेक्स्ट प्रश्न 19, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी मतलब गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गंगोत्री ऑप्शन में दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वो स्थान जहाँ से गंगा निकलती है वो गोमुख है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। अब देखो शिवलिंग शिखर क्या है, गोमुख क्या है, गंगोत्री क्या है, गंगोत्री हिमनद, सब चीज पता होनी चाहिए। गंगोत्री एक शहर का नाम भी है, गंगोत्री एक हिमनद का नाम भी है, और गोमुख गंगोत्री हिमनद के पास है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न 20, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। मैदान में कौन सा? पीलीभीत जिले में गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत या फुल्लर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। प्रश्न 21, कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कथन कारण, यमुना असतत वाहिनी नदी है। नहीं, यमुना तो सतत वाहिनी है, असतत वाहिनी थोड़ी है। और ये मृत हो जाती है, बिल्कुल सही बात, मृत तो हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही। प्रश्नगत कारण आर गलत है, क्योंकि यमुना सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण ये मृत हो जाती है। प्रश्न 22, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नहीं है, ढूंढो। बेतवा, चंबल, रामगंगा, केन। चंबल तो मेन नदी थी, बेतवा भी थी, केन भी थी, रामगंगा नहीं है। रामगंगा गंगा की सहायक है, रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न 23, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर में कौन सा स्थान है जहां से यमुना निकलती है? बंदरपूछ, ऑप्शन बी। यमुना नदी गंगोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। प्रश्न 24, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उनके पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब मतलब इस तरह से लगाना है, इधर से इधर को। तो सबसे पश्चिम में मैप पे हमने देखा था चंबल थी, चंबल सबसे पहले लगा दो, यानी 4 सबसे पहले, और 4 सबसे पहले किसमें? ऑप्शन ए में। बस चारों सेट हो गए। देखो, यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में इस प्रकार हैं: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। प्रश्न 25, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? यहाँ भी नहीं पूछा, यमुना से नहीं मिलती। केन, बेतवा, सोन, चंबल, तो सोन किससे मिलती है? गंगा से, ऑप्शन सी। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती?
अब चंबल की सहायक कौन सी नहीं है? चंबल यमुना की सहायक है। चंबल की सहायक ऑप्शन दिया है, ए शिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। तो देखो शिप्रा, काली सिंध और पार्वती चंबल की सहायक हैं। कौन सी नहीं है? बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती हैं। बेतवा सीधे यमुना में मिलती है, अन्य नदियां पहले चंबल में मिलती हैं, फिर चंबल यमुना में मिलती है और बाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। प्रश्न 27, बेतवा नदी निकलती है, अभी अभी बताया, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से या विंध्याचल से। ये ऑप्शन सी। प्रश्न 28, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किसमें मिल रही थी? अभी अभी देखा, यमुना में। प्रश्न 29, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी यानी दक्षिण से उत्तर को बह रही है। अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो दक्षिण से उत्तर को बहती हैं। गंगा की सहायक नदी और उत्तर वाहिनी, तो सोन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट या दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? बाएं से नहीं मिलती यानी उत्तर से नहीं मिलती, तो किधर से मिलती है? दक्षिण से यानी दाहिने से। तो दाहिने से कौन सी मिल रही थी? सोन। प्रश्न 31, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन नदियों के बीच में है कैमूर श्रेणी, यानी ऑप्शन बी। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम दिशा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण किसका सर्वाधिक? ऑप्शन ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा और डी गंडक। इसका ऑप्शन सही होगा बी। बाकी इन्होंने यहाँ जल ग्रहण क्षेत्र दे रखे हैं, सबसे ज्यादा सोन का है। प्रश्न 33, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? किस डेल्टा का उपविभाग है? ये बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा कौन सा हुआ? सुंदरबन डेल्टा। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहत डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपविभागों में मोरीबंद डेल्टा, टॉर डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा को ये नाम बागची द्वारा दिया गया 1944 में। तो मोरीबंद डेल्टा किसका उपविभाग हुआ? सुंदरबन डेल्टा का। नेक्स्ट प्रश्न 34, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपनदी पूछ लिया, देखो कितना डिटेल में पूछ लिया। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ई। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली यमुना दूसरी सोन सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। तो इस प्रकार उत्तरी कोयल गंगा की एक नदी होगी। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारून नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई है। क्यों? बराकर और उत्तरी कोयल ये दोनों गंगा नदी घाटी की उपनदियां। नेक्स्ट प्रश्न 35, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या
तो बिहार के 1 दर्जन जिले गंगा के किनारे हैं। 1 दर्जन मतलब 12, ऑप्शन सी। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिनमें सारण जिला, बक्सर जिला, भोजपुर जिला, पटना जिला, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न 36, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार की राजधानी पटना, पटना जिले में सबसे लंबी है, यानी ऑप्शन सी। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर भागलपुर 97 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पुनपुन, बी अजय, सी जलांगी, डी जोंक। जोंक इसका हिस्सा नहीं है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार से, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है? सोन, हिंडन, गंडक और शारदा। तो गंडक नहीं है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी और डी वालन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।